और आज हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आए हैं हेल्थ टिप्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है, मतलब बुखार हर किसी को हो रहा है, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, ये हर तरह के फीवर्स जो हैं। अब इन फीवर्स में से कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ वायरल होते हैं, लेकिन ये सब सीजनल फीवर्स में आते हैं। तो इस सीज़न में ये जो सीजनल फीवर्स होते हैं, कैसे इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इन्हें ये डिटेक्ट कैसे किए जा सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, वायरल फीवर होता क्या है। वायरल फीवर बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम है। दैट मीन्स इसका कॉज एक छोटा सा वायरस होगा। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी बॉडी में आ जाए तो वो जीवित हो जाता है। जैसे वह जीवित होता है आपको इन्फेक्ट करता है। और जो बुखार है वो सिर्फ बॉडी का एक ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है। बेसिकली जब सीजन्स चेंज होते हैं, टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, तो उससे वायरस पर बहुत असर पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ एक सीज़न में ही हमें एक वायरल फीवर होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि डेंगू इसी सीज़न में आता है, मलेरिया, टाइफॉइड ये बेसिकली इन्हीं सीजन्स में जून से लेके अगस्त सितंबर तक ही रहते हैं। उसका एक बेसिक रीज़न है, कभी भी इन महीनों में जब टेम्परेचर चेंज होता है उससे वायरस एक्टिवेट होता है या डीएक्टिवेट होता है। जब वायरस एक्टिवेट होगा तो उससे वो आपको इन्फेक्शन करेगा। दैट्स अ सिंपल रीज़न। और वही एक तरीका है, जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर करता है, जब आपके सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में आ रही है तो उसको फाइट बैक करना है, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है। बॉडी ये डिटेक्ट करती है कि वायरस हार्मफुल है, नुकसान कर रहा है, तो उसी को मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज कर देती है, जिसको हम फीवर कहते हैं। तो बेसिकली फीवर एक बेनिफिशियल मैकेनिज्म है। और सेकंड पॉइंट, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज करती है, दैट मीन्स वायरल इन्फेक्शन हमेशा लो ग्रेड फीवर के साथ एकम्पनीड होता है। बट अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, आपको 2 या 3 या 4 बुखार हो रहा है, देन दैट इज़ डेंजरस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये इन्फेक्शंस होती कैसे हैं। बेसिकली अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है वो किसी की इन्हेलेशन से हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुई है और वो स्नीज करते हैं या कफ करते हैं, तो उनकी ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चली जाएं, तो उससे आपको ये इन्फेक्शंस हो सकती हैं। सिमिलरली अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का आप जूठा खाते हो या उनका पानी पीते हो, तो उससे भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है। देन द थर्ड केस इज जिस तरह से डेंगू होता है। डेंगू एक वायरस है जो कि एडीज मॉस्किटो में पाया जाता है। जब वो ब्लड के लिए हमें बाइट करती है तो वो हमें वायरस ट्रांसफ़र कर देती है, उससे हमें फीवर होता है और जो बाकी सिम्टम्स हैं वो सब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस है, जैसे हमें HIV होता है या हेपेटाइटिस B होता है, ये भी एक वायरस है जो बॉडी के फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन की वजह से होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड आपके ब्लड में आ रहा है या किसी भी तरीके से आपके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस तरह से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बुखार तो बहुत आम तरीके से भी होता है। मतलब अगर हम कभी सफ़र करके आ रहे हैं, हम थक चुके हैं, तो जेट लैग होता है, थकान होती है, तो तब भी बुखार होता है। तो ये कैसे डिटेक्ट किया जाए इस सीज़न में कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या नॉर्मल फीवर है? दैट्स अ मेजर क्वेश्चन। अगर तो आपको बहुत नॉर्मली फीवर हो रहा है, थकान की वजह से हो रहा है, तो आप थोड़ा रेस्ट करोगे, वो ठीक हो जाएगा और वो इतना ज़्यादा होगा भी नहीं। सेकेंडली, अब अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक रह रही है, बुखार अगर 2-3 दिन तक रहता है, तो वो टाइम है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उस टाइम पे अगर आपको कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं बुखार के साथ, सिर दर्द हो रहा है या खांसी हो रही है, चेस्ट पेन है, वॉमिट्स आ रही हैं या पेट में दर्द हो रहा है या कोई भी और सिम्टम आ रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही तरीका है ये चीज़ को डिलिमिनेट करने का कि ये वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कभी भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो बेसिक आपको एंटीपायरेटिक्स देगा, लेकिन उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, बेसिकली जैसे हम जिसको CBC कहते हैं, दैट इज़ ब्लड काउंट का टेस्ट होता है। उसमें अगर तो आपकी ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाती है
तो वो जनरली अगर क्लासिफाइड है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है देन दैट्स ओके, तो आप एंटीबायोटिक्स लोगे और आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं होती है देन इट्स क्लियर कि ये फॉर श्योर वायरल इन्फेक्शन ही है। नाउ इसका ट्रीटमेंट, आपको पता लग गया कि आपको बुखार हुआ, आपको सिम्टम्स आए और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहली बात, जो वायरल इन्फेक्शन है, आम वायरस की जो म्याद है वो 2 या 3 दिन से लेकर 7 दिन तक होगी मैक्सिमम। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक बात हम हमेशा क्लियर करके चलें कि वायरसेस का कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हमें जो दवाइयाँ एंटीवायरल दी जाती हैं वो बेसिकली मोस्टली एंटी बैक्टीरियल होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ उन सिम्टम्स पे काम करने के लिए होती हैं कि आपको बुखार हो रहा है तो बुखार कम हो जाए, सिर दर्द हो रहा है तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाए, खांसी है तो खांसी कम हो जाए। सिर्फ उन पे काम करने के लिए ही वो दवाइयाँ होती हैं। आपको बेसिक अगर इस तरह से बुखार है तो इबुप्रोफेन या और कोई एंटीपायरेटिक्स जो हैं वो दे दी जाएंगी। उसके अलावा मेजर ट्रीटमेंट है कि आपको कभी भी बुखार हो आपको सबसे ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए और जितना हो सके उतना पानी पियो या कुछ भी लिक्विड इनटेक ज़्यादा रखो ताकि बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाए। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है कि ये बुखार अब हो रहे हैं, ये सीज़न है, राइट? तो इनको प्रिकॉशनरी बेसिस पे हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी वजह से ये फीवर्स हमें ना हो या फिर हम खुद का खुद ही बचाव कर सकें। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो आप उसका जूठा बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना पिएं। दूसरी बात, ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी बाहर जाएं, बाहर से अपना जब वापस आते हैं अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। अपने आईज़ को या अपने नोज़ को या माउथ को, कोई भी ऐसा आउटलेट जहाँ से वायरस आपके अंदर जा सकता है उसको बिना हैंड वॉश किए हम ना टच करें, ठीक है? और उसके बाद मेजरली अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो ये हमारी खुद की ड्यूटी बनती है कि हम, अगर हमें लग रहा है कि हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमें इन्फेक्शन है, वायरस हुआ है, तो फिर हम खुद को खुद आइसोलेट करें क्योंकि हम लोग उस इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अलावा आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब सीज़न बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो बाहर जाओगे नेचुरली वायरसेस एक्टिवेट हुए हैं, यू विल इनहेल, आप कुछ वायरसेस अपने अंदर लोगे, तो इसलिए बेटर है खुद को खुद ही कवर करके जाओ। और उसके बाद घर आते ही आप अपने आप को अच्छी तरह से सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, ताकि आप ना तो खुद इन्फेक्ट हो और ना ही अपने आसपास वालों को कर सको। तो ये आज की हमारी वीडियो थी वायरसेस के ऊपर। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और यहाँ पे कमेंट कीजिए और साथ ही ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितने लोगों तक पहुँच सके उतना ये बेनिफिशियल हो। थैंक यू।